A very good morning, dear students. Today we start our next topic, self-motivation. What is self-motivation? Self-motivation is the ability to identify and create effective method to keep moving ahead and convert thoughts into action. सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी मेथड को जिससे हम आगे बढ़ सकें या अपने थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, वो होता है हमारा सेल्फ मोटिवेशन। हम बिना किसी की हेल्प के इफेक्टिव मेथड के थ्रू आगे बढ़ सकें। ठीक है, साथ में क्या कर सकें, अपने थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डैनियल गोलमैन देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन। तो फर्स्ट इज अचीवमेंट ड्राइव और अ पर्सनल ड्राइव टू अचीव, इम्प्रूव और मीट अ सर्टेन स्टैंडर्ड। सेकंड इज कमिटमेंट टू योर ओन पर्सनल गोल्स। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव और द रेडीनेस टू एक्ट अपॉन अपॉर्चुनिटी। किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए क्या रहना, तैयार रहना उसको करने के लिए या इनिशिएटिव लेना किसी काम को। ऑप्टिमिज्म, the tendency to look ahead and preserved with the belief that you can reach your goals. Optimism means positive behavior. किसी काम को करने के लिए हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है कि हाँ, we can do this work. The next is the importance of self-motivation. Self-motivation is definitely an important concept. We certainly capable of getting things done to be please others and meet external standards. सेल्फ मोटिवेशन कभी कभी इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट तो है ही है। ठीक है, और साथ में हम इसकी हेल्प से इसकी इम्पोर्टेंस ज़रूरी जब हो जाती है कि हम किसी दूसरे को मनाना चाहते हैं या प्लीज़ करना चाहते हैं। ठीक है, एंड कुछ बाहरी तत्व स्टैंडर्ड्स होते हैं कि उनको हम पाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सेल्फ मोटिवेशन इम्पोर्टेंट है। अगर किसी काम को अगर हम करना चाहते हैं तो हम सेल्फ मोटिवेट होना होगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ रेगुलेशन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल बट इट्स ऑल्सो समथिंग वी जनरली विदाउट थिंकिंग मच अबाउट इट. सेल्फ रेगुलेशन मीन्स ये भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट तरीके की स्किल है। इसमें हम क्या करते हैं, दैट इट्स ऑल्सो समथिंग वी जनरली डू विदाउट थिंकिंग मच अबाउट. मतलब कुछ ज़्यादा सोचे बिना हमें करना स्टार्ट करना है। ठीक है, इट बेसिकली कंट्रोल वन सेल्फ. ठीक है, ये क्या करता है कि एक आदमी को कंट्रोल करता है, मतलब अपने आप को खुद को कंट्रोल करता है. ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन मीन्स खुद को कंट्रोल करना है कि खुद को कैसे काम के लिए लगाओगे. ठीक है, देयर आर 2 स्पेसिफिक रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन, बिहेवियर सेल्फ रेगुलेशन एंड इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन. बिहेवियर self-regulation is the ability to act in our best interest, consistent with your deepest value. Behavior self-regulation क्या होता है कि एक ऐसी एबिलिटी कि हम टू एक्ट आवर बेस्ट, कि हम अपना बेस्ट जो भी हमारा जो बहुत ज़्यादा जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको काम करना. ठीक है, साथ में उसमें कंसिस्टेंट हूँ, साथ में अपनी डीपेस्ट वैल्यू तक. ठीक है, जो वैल्यू उसकी है उसके डीपेस्ट वैल्यू तक हम उसमें उस काम को करने के लिए बिल्कुल कंसिस्टेंट रहें विद योर बेस्ट इंटरेस्ट. नेक्स्ट इज इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन. इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन इन्वॉल्व्स कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस. इफ़ यू ever made you calm down, you are able to take yourself bad mood, then you certainly display effective emotional regulation. कभी कभी क्या होता है कि हम अपने आप को calm down करते हैं. ठीक है, बैड मूड होता है तो उसको, या इमोशनली टॉर्चर होते हैं तो क्या करते हैं, अपने आप को खुद से सेल्फ रेगुलेट करते हैं. दैट इज द इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन. ठीक है, एक एग्जाम्पल, व्हेन यू एज ए स्टूडेंट टेक एज इनिशिएटिव एंड रेगुलेट योर ओन लर्निंग, you automatically gain deeper insight into the how you learn, what your learning style is, what works best you, and all this help you to perform better. Self regulation can help in education as a school can get very challenging sometimes. Improve your self regulations. ठीक है, हम अपने सेल्फ रेगुलेशन को इन पॉइंट्स की हेल्प से इम्प्रूव कर सकते हैं. फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस. अगर हम सेल्फ रेगुलेट होना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सेल्फ
अवेयरनेस होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उस चीज़ के बारे में खुद को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम खुद के प्रति अवेयर हैं नहीं। नोइंग सेल्फ, नोइंग आवर वैल्यूज अस टू नीड लाइफ सिक विद आवर वैल्यूज, नोइंग द चेंज इज इनएविटेबल, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए कि चेंजेस क्या होते हैं, इनएविटेबल होते हैं। Being open to change, take up the challenges to deal, it's positively help you in learn to adapt. Inevitable means कि चेंज होते ही होते हैं। Identifying your emotional triggers, practicing self-discipline, next to self-belief and generalizing, ठीक है। ये सब जो टॉपिक्स पॉइंट्स हैं, इसकी हेल्प से हम अपने आप को इसको अपने सेल्फ रेगुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।